मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम आज नौ लुम्तांगस्य इस सूत्र के ऊपर विचार करेंगे। सभी निकाल लेंगे। 1-1-62 नंबर सूत्र है। नौ लुम्तांगस्य। नौ अव्यय पद है लुमता। सकारांत पुंलिंग लुमत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। अंगस्य अकारांत नपुंसकलिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की। और लुमता का मतलब है लू जो है मतु प्रत्यांत है। तो लू अस्मिन अस्ति, क्योंकि मतु प्रत्यांत जो है तदस्याः तस्मिति मतु प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य और अस्मिन इस षष्ठ्यर्थ और सप्तम अर्थ में जो है मतु प्रत्यय होता है जब अस्ति के साथ उसका समानाधिकरण हो। तो लू अस्ति यस्य या लू अस्ति यस्मिन इति लुमान। लू है जिसमें, उसको कहेंगे लुमान। तेन लुमता। तो ये मतु प्रत्यांत है। तो लू अस्ति यस्मिन, लू है जिसमें। तो किसमें लू है जी? जिसमें लू है या जिसका लू है उसको कहेंगे लुमत, लुमान उसको कहेंगे। तो यहाँ पर लुक स्लो लुप, प्रत्यय से लुक स्लो लुप में जो लुक स्लो लुप, ये जो तीन है इन तीनों में लू है। ये लू अस्ति यस्मिन। सुन रहे हो कि नहीं जी? हेलो बालबोध, बालबोध। लू अस्ति यस्मिन, लू है जिसमें। तो लुक स्लो लुप में लू है, इसलिए लुमान का अर्थ हुआ लुक स्लो लुपा, ये अर्थ हुआ। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया लुप्ता तृतीया है मन लुक स्लू लुपई शब्दई, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लुप ही भी नहीं करेंगे क्योंकि लुक स्लो लुप पकारांत है, इसलिए लुक स्लो लुप भी, लुप भी, लुप का तृतीया वो वचन लुपा लुभ्याम लुभ्भी, ऐसा।
तो लुक स्लो लुब्भि शब्दैः, लुक स्लो लुब्भि शब्दैः प्रत्यस्य लोपे सति। यहाँ पर जो है लुक स्लो लुप के द्वारा जहाँ पर प्रत्यय का आदर्शन किया जाता है, यहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की जो प्रत्यय लोपे आया हुआ है, इसलिए लुक स्लो लुप लुब्भि शब्द ही प्रत्यय लोपे सती, प्रत्यय लोपे सती। अब यहाँ पर सप्तमी तस्मिन् परतः अंगस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति, ऐसा अर्थ हुआ कि मैं लुक स्लो लुप शब्द के द्वारा प्रत्यय के लोप होने पर अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता, अर्थात उसके परे रहते लुक स्लो लुप यदि परे हो तो फिर प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं होता, यही कह रहा है। इसलिए लुक स्लो लुब्भि शब्द ही प्रत्यय लोपे सति अंगस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति, ये अर्थ हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं कि लुमता तृतीया है, इसलिए हमने लुमता को लुक स्लो लुप है, लुमता मन लुक स्लो लुब्भि ये है, लुक स्लो लुब्भि शब्द ही ऐसा हमने कहा। तो लुक स्लो लुब्भि शब्द ही है, हो ही गया तृतीय व्यक्ति बहुवचन, और प्रत्यय लोपे है ही, तो लुक स्लो लुब्भि शब्द ही प्रत्यय लोपे सती सप्तमी है, प्रत्यय लोपे सती अंगस्य प्रत्यय लक्षणम न है ही, तो कार्यम प्रत्यय लक्षणम क्या, प्रत्यय लक्षणम के कार्य है, प्रत्यय लक्षणम कार्यम का विशेषण हो जाएगा, तो प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति, ये अर्थ हो गया। समझ गया जी? और सभी को समझ में आ गया? बाल बोध जी समझ में आया आप लोगों को अर्थ? आज फिर वहां पर खराबी है, चलिए अब क्या किया जा सकता है। लुक स्लो लुप शब्दों के द्वारा अर्थात लुमता शब्द के द्वारा, लुक स्लो लुप शब्द के द्वारा जहां पर प्रत्यय का दर्शन किया जाएगा और उस प्रत्यय को निमित्त मान करके उस प्रत्यय के परे रहते यदि जो अंग को कार्य होगा वह प्रत्यय लक्षण मान करके कार्य होगा, वह अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। ये मैंने पूर्व सूत्र से प्राप्त है प्रत्यय लक्षण से, उसको इसने निषेध कर दिया। उदाहरण है, पीछे भी उदाहरण आया हुआ है, हमने पीछे भी बताया है, जैसे वर्णाः पंचालाः, ये भी उदाहरण है नौलुमतांगस्य का। और ऐसे विशाखः, विशाखा भी हो जाएगा कि अण प्रत्यय होने से। तो ये माने वर्णाः पंचालाः, ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया है गर्गाः मृष्टः जुहुतः वर्णाः, वर्णा इसमें भी दिया हुआ है, गर्गा मृष्टः जुहुतः वर्णाः। तो हम जो है इस पर ये करेंगे। अब जो है एक एक उदाहरण पर हम विचार करते हैं। जैसे गर्गाः, यहाँ पर गर्गाः शब्द दिया है, गर्गाः। तो गर्गाः जो है, गर्गा है गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, माने बहुत सारे, गर्गा बहुवचन है ना, तो गर्ग के बहुत सारे संतान, गोत्र संतान, उसको कहेंगे गर्गा। माने गर्ग के बहुत सारे जो पौत्र हैं, पोता है, उसको कहेंगे गर्गा।
तो यहाँ पर गर्ग शब्द है, गर्ग शब्द से गर्ग से गोत्रापत्यानी है, गर्ग से गोत्रापत्यम तस्यापत्यम अर्थ में। तो गर्ग से घस आ गया पूर्वत, और घस ला करके जो है समर्थानाम प्रथमादबा तस्यापत्यम, और इसके अधिकार में तस्यापत्यम जो है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर गर्गादिभ्यो यही, ये इससे यही प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए, 4-1-105 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 105 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए, गर्गादिभ्यो यही निकाल लिया जी। तो गर्गादिभ्यो यही, गर्गादिभ्य, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, गुरुकुल वाले की आवाज नहीं आ रही है। गर्गादिभ्य इकारांत पुंलिंग गर्गादि शब्द निकाल लिया। चलिए, इकारांत पुंलिंग गर्गादि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन है। यही यकारांत पुंलिंग यही शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। गर्गादि में समास है, गर्ग आदि ये शाम ते गर्गादय तेभ्य गर्गादिभ्य है। ये गर्गादि गण है, गर्गादि जो है गण है। तो गर्गादिभ्यो यही, तो गर्गादिभ्य माने गर्गादि समूह है, उस गर्गादि जो समूह है तो वो ये कह रहा है कि समर्थनाम प्रथमादबा की अनुवृत्ति आ रही है, प्रागदिवितुंद समान है ही, तद्धिता प्रत्यय परश्च, इस सब की अनुवृत्ति ले आ रही है। और साथ साथ जो है तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है, तद्धिता है, ज्ञान प्रातिपदिक का प्रत्यय परश्च है। और विशेष रूप से जो है 4-1-98 नंबर जो सूत्र है, गोत्रे कुंजा दिभ्यश्चफई, इससे गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, गोत्र संतान है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे माने गोत्रापत्य, गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए गोत्रापत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यही प्रत्ययो भवति, या गोत्रापत्ये यही प्रत्ययो भवति। गोत्रापत्य अर्थ में जो है यही प्रत्यय होता है। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। चलिए जी, पता नहीं क्यों कट गया था। तो समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये अर्थे यही तद्धित यही प्रत्यय भवति, तद्धित यही प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर गर्गादि जो कहा है, तो गर्गादि गण है, और गर्गादि में जो आप यदि गण देखेंगे तो मैं जो गण देख रहा हूं, गर्गादिभ्यो गोत्रापत्ये प्रत्यय होती, गार्ग्यः वात्स्यः, हाँ ये है। मनु शब्द अत्र पठ्य थे, मनु शब्द जैसे है। ये जो है आपको जो गर्गादिभ्य में से जो मैं गण बता रहा हूं, जैसे गर्ग, वत्स, वाजा से, वाजा से, संकृति, अज, व्याघ्रपात, वेदभृत,
प्राचीन योग, अगस्ती, पुलस्ती, रेभा, अग्निवेश, शंख, शठ, घूम, अवट, चमस, धनंजय, मनस, वृक्ष, विश्वावसु, जनमान, लोहिता, संसित, वभ्रु, मंडू, मक्षु, अलिगु, शंकु, लिगु, ग्लू, मंतु, जिगीषु, मनु, तंतु, मनाई, भूत, कथक, कश, तंड, वतंड, कपि, कत, कुरुकत, अनडुह, कण्व, शकल, गोकक्ष, अगस्त्य, कुंडिन, यज्ञवल्क, उभय, जात, विरोहित, वृषगण, रहुगण, शंडिला, शंडिल, वण, कचुलुक, मुद्गल, मुसल, पराशर, जतुकर्ण, मांत्रित, संहित, अश्मरथ, शर्कराक्षा, मन शर्कराक्ष, पूतिमाश, स्थूण, अररक, पिंगल, कृष्ण, गोलुंद, उलूक, तितिक्ष, भिषज, भडित, भंडित, दल्लभ, दल्भ, चिकित, देवहु, इंद्रहु, एकलु, पिप्पलु, बृदग्नि, जमदग्नि, सुलोभिन, उकत्था, कुटीगु। ये इतने गर्गादिगण में पढ़े हुए हैं। माने सबसे पहले है गर्ग और अंतिम है कुटीगु। तो ये गर्गादिगण में पठित गर्गादिगण में जो भी शब्द हैं, इनसे अपत्य अर्थ में जो है इसमें अपत्य अर्थ में जो है, गोत्रापत्य अर्थ में जो है, यहाँ पर यही प्रत्यय होगा इन सभी से। तो यहाँ पर गर्ग शब्द साक्षात पढ़ाई हुआ है। तो यहाँ पर गर्ग शब्द से जो है गर्ग नस यही ये आ गया। फिर जो है कृत समासा सुपदात्मादि कहो लोक गर्ग य हुआ। अब यहाँ पर गर्ग य अब गर्ग य जो है इस स्थिति में क्या है, ययोश्च, ययोश्च, ये 2 4 64 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 2 4 64 2 4 64 निकाल लिए। 2 4 64 ये ययोश्च कहता है, माने यो गुरुकुल वाले भी निकाल ले। यो यकारांत पुंलिंग यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, च अव्यय पद, समास है यई च ऐ च इति ययौ तयोः ययोः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से यश का दिव्यो गोत्रे से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर सूत्र है 2 4 62 नंबर सूत्र, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, इससे बहुषु तेनैव स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। बहुषु तेनैव स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। और ये जो लुक है अण्यो क्षत्रियार संहितो यूनि लुगणियों हो, ये 2 4 58 नंबर सूत्र है। 2
458 इससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नियो क्षत्रियाशी तो यूनी लुगुणियो जो 2458 इससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है। 2462 जो है तद्राजस बहुसु तेनैव स्त्रियाम तेनैवा स्त्रियाम इससे बहुसु और तेनैवा स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। और 2463 है यस्का दिव्यो गोत्रे इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर है कि यही और ऐ प्रत्यय का जो है लुक हो जाता है, लुक होता है। गोत्रे अब अन्वय करेंगे तो हो जाएगा गोत्रे ययोः मने ययोः गोत्र में जो विहित यय और यो है मने गोत्र अर्थ में ही विहित है इसलिए विहित का अध्यार हो जाएगा। तो गोत्रे विहित योः ययोः ययोः प्रत्ययोः यय और प्रत्यय है तो गोत्रे विहितयोः ययोः प्रत्ययोः प्रत्यय का भी अध्यार हो जाएगा। तो गोत्रे विहितयोः ययोः प्रत्ययोः लुक भवति इतना हो गया। गोत्रे विहितयोः ययोः प्रत्ययोः लुक भवति अर्थात गोत्र अलग करेंगे तो गोत्रे विहितस्य यय प्रत्ययस्य ऐ प्रत्ययश्च लुक भवति। ये अर्थ हुआ कि गोत्र में विहित जो है यही प्रत्यय और ऐ प्रत्यय इन दोनों का लुक होता है। कब? तो उसमें कह रहे हैं कि बहुषु तेनैवा स्त्रियाम। तो बहुषु तेनैवा स्त्रियाम में जो बहुषु है तेन है ए भेर अस्त्रियाम है अस्त्रियाम इकारांत लिंग अस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम नहीं तत्पुरुष समास है। तो बहुषु माने बहुत्वे अर्थे बहुषु माने बहुत्वे अर्थे ये अर्थ हुआ। बहुषु का अर्थ हुआ कि बहुत्व अर्थ में माने बहुषु अर्थेषु ऐसा बहुषु अर्थेषु आगे है तो तेनैव तेन माने उसके द्वारा ही ऐसा तेनैव का मतलब हुआ उसके द्वारा ही। तो यहाँ पर उसके द्वारा ही जो अर्थ करेंगे तो किसके द्वारा प्रश्न ये हुआ कि उसके द्वारा ही तो किसके द्वारा अर्थात गोत्र में विहित जो यही अर्थ तो उसके द्वारा ही मतलब कि गोत्र प्रत्यय यदि गोत्र जो प्रत्यय है तेनैव का मतलब हुआ कि गोत्र प्रत्ययेन एव तेनैव मीन्स गोत्र प्रत्ययेन एव उसके द्वारा ही अतः गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही बहुषु अर्थात गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही बहुत्व होने पर यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि किया हुआ बहुत्व हो यदि वह प्रत्यय जो है यदि वह गोत्र प्रत्यय माने उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो बहुत्व को बताया गया हुआ हो गोत्र प्रत्यय यदि वह बहुत गोत्र प्रत्ययकृत हो गोत्र प्रत्यय के द्वारा किया गया हो तो जो है यही और ऐ का लुक होगा नहीं तो नहीं होगा ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे गर्गाह है गर्गाह गर्गस्य अपत्यानि बहुनी तो ये जो गोत्र जो गर्गादिभ्यो यहीं से जो यही प्रत्यय हुआ गर्गादिभ्यो यहीं से जो
यही प्रत्यय हुआ, तो उस यही गोत्र के बहुत सारे जो संतान माने सॉरी गर्गस्य, गर्ग के बहुत सारे संतान, गर्गस्य गोत्रापत्यानी बहूनी। तो यहाँ पर जो है गोत्र के द्वारा ही, तो गोत्र क्या है, गोत्रापद माने गोत्रापत्य हुआ, तो गोत्र के द्वारा ही बहुत्व को बताया जा रहा है कि गर्गस्य गोत्रापत्यानी बहूनी। तो ये करें कि गोत्र प्रत्ययेन एव बहुत्वम स्यात्, यदि अर्थात गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि वह बहुत्व हो, तब ही यही और ऐ प्रत्यय का लुक होता है। गोत्र प्रत्यय के द्वारा जब बहुत्व हो तभी यही और ऐ प्रत्यय का लुक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पर जो है गोत्र प्रत्यय के द्वारा बहुत्व, तो उस बहुत्व को दिखाने के लिए क्या है, जस लाएंगे, यही है या यही के आगे जो है जस लाएंगे। तो यदि गोत्र प्रत्ययेन एव कृतम बहुत्वम स्यात् तदा तदा गोत्रे विहितस्य यही प्रत्ययस्य ऐ प्रत्ययस्य लुक् भवति। अस्त्रियाम, अस्त्रियाम मतलब स्त्रियाम माने स्त्रीलिंगम विहाय, माने स्त्रीम वर्जित्वा। यहाँ पर जो है स्त्रीलिंगस्य, ये जो है स्त्रीलिंग को छोड़ करके, यदि स्त्रीलिंग यदि प्रत्यय होगा तो उसका लुक नहीं होगा, ये इसलिए अस्त्रियाम कहा है कि स्त्रीलिंग में नहीं होता है। अर्थात स्त्रीलिंग का तो माने स्त्रीलिंग से भिन्न में लुक हो जाता है। तो गर्गाह जो है पुमलिंग है, गर्गाह जो आगे यह पुमलिंग है, स्त्रीलिंग को नहीं, स्त्रीलिंग को यही प्रत्यय पुमलिंग को कह रहा है, स्त्रीलिंग को नहीं कर रहा है। इसलिए पूरा अर्थ हो गया, पूरा अर्थ मैं बता रहा हूं कि गोत्रे विहितस्य विहितयोः ययोः प्रत्ययोः माने ये अस्त्रीलिंगयोः, ऐसा अस्त्रलिंग माने स्त्रीलिंग को भी जोड़ दीजिए, अस्त्रीलिंगयोः स्थाने लुक् भवति। यदि गोत्र तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययेन एव कृतम बहुत्व माने बहुत्वम स्यात्, यदि वह बहुत्व जो है, बहुत्व जो अर्थ है, बहुत सारे जो अर्थ हैं, ये यदि गोत्र के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया जी अर्थ कि फिर मैं बोलूं? अर्थ समझ में आ गया सभी को? आ गया जी। हाँ चलिए जी, तो अब यहाँ पर इसको घटाएंगे। देखो कि गर्ग शब्द है और यही है, यही गोत्रा प्रत्यय है, गोत्र अर्थ में विहित है यही प्रत्यय, तो गोत्रा प्रत्यय अर्थ में विहित हो गया। और यही जो है, यही के आगे क्या करेंगे, पहले जस ले आएंगे, यही के आगे माने गर्ग य और पूर्वत सब कुछ ला करके जस ले आइए, तो गर्ग य जस हो गया। और गर्ग य जस एक करके फिर योश्च जो है कि गोत्र में जो विहित, गोत्र में जो विहित जो यही प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है स्त्रीलिंग से भिन्न, और स्त्रीलिंग से यही प्रत्यय से, माने स्त्रीलिंग को छोड़ करके स्त्रीलिंगम विहाय यही प्रत्यय से लुक भवति, यही प्रत्यय से लुक भवति यदि गोत्र प्रत्ययेन एव बहुत्वम स्यात् कृतम बहुत्वम स्यात्, गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही बहुत यदि किया गया हो, बहुत्वम कृतम स्यात्, तो यही के द्वारा ही बहुत्व किया गया है। क्योंकि गर्गस्य गोत्रापत्यानी बहूनी, तो गोत्रापत्यानी यही तो जो है
गोत्रापत्य मैंने ये गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही तो बहुत्व किया गया है, बहुत्व को बताया गया है, इसलिए जस उसको जस ही डिफाइन कर रहा है कि जब मैंने बहुत्व है। तो उस बहुत्व अर्थ में वर्तमान जो यही प्रत्यय है उसका लुक हो गया, तो गर्ग जस ये रहा। लुक क्या है? तो हाँ बोलिए। तो इसका मतलब यदि गोत्र के अर्थ में यही लगता है तो हमेशा इसमें बहुत्व की ही विवक्षा होती है, ऐसा है? कोई जरूरी नहीं है। कहा कि बहुत्व यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत्व को बताया जाए, यदि नहीं बताया जाएगा तो नहीं होगा, इससे यही निकला ना जी। हाँ हाँ, मैंने इसका अर्थ जो क्या बता कि यदि गोत्र प्रत्यय न एवं बहुत्वम स्यात् कृतम बहुत्वम स्यात्, गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो, गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही किया हुआ बहुत्व हो तब होगा, और गोत्र प्रत्यय के द्वारा बहुत्व यदि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ जी, हाँ सर। हाँ, जैसे गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य भी तो बनता है। हाँ सही बात। बनता कि नहीं बनता है? बनता है। तो वहां पर तो बहुत्व नहीं है। गोत्राप गार्ग्य जो बना, गर्ग से यही जो हुआ फिर गार्ग्य बना ना, हाँ। तो वहां पर बहुत्व को नहीं करा है। हाँ। तो तो जब यही के द्वारा बहुत्व को कहा जाएगा तब ही जो है यही का लुक होगा। बहुत्व को नहीं कहेगा तो ये गार्ग्य में यही का लुक नहीं हुआ, वास्तव में यही का लुक नहीं हुआ। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर जो है यही के द्वारा बहुत्व को कहा जा रहा है। गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही जो है किया हुआ बहुत्व यहाँ पर है। माने यहाँ पर गोत्र प्रत्यय के द्वारा हो, गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही बहुत्व अर्थ को कहा जा रहा है। तो तब लुक होगा, यदि नहीं बहुत्व को कहेगा तो नहीं लुक होगा। तो यही का लुक हो गया, तो गर्ग जस हुआ, गर्ग जस हुआ। अब जो है अनुबंध लोप जो करेंगे, अनुबंध लोप करके जस का अस बचता है, गर्ग अस। अब यहाँ पर यही का जो लुक हो गया है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय के लक्षण मान का कार्य होता है। प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवती है। तो प्रत्यय यहाँ जो यही प्रत्यय है उसको लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य हो जाएगा। तो क्या कार्य होगा? कार्य होगा एक तो ये कार्य प्राप्त है तदित स्वचामादेह, कि तदित इतनी के प्रति अचुम्यादेश की वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि प्राप्त है। और ऐसा ही इनित्यादि नित्यम जो है ये स्वर भी प्राप्त है, आदि उदात इत और नित्य के परिणत आदि नित्य आदि उदात होता, तो ये यही इत है। इति नीति च प्रत्यय परतः आदि उदात्तम नित्यम आदि उदात्तम भवति। तो ये स्वर प्रकरण का है इनित्यादि नित्यम, इससे जो है उदात्त प्राप्त है। समझ गए जी? इनित्यादि नित्यम का अर्थ समझ गए? नहीं, उसका नहीं आता। नहीं समझे? निकाल लीजिए 6-1-191, वो भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया है। 6-1-191 छठा अध्याय पहला पाद का 191 नंबर सूत्र है। 6-1-191 इन इत्यादि नित्यम निकाल लीजिए। निकाल लिए? इन इत्यादि नित्यम निकाल लिए? देखिए ये नीति सकारांत पुल्लिंग नीति शब्द, ये नित्य शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। आदि इकारांत पुल्लिंग आदि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। नित्यम जो है अकारांत नपुंसकलिंग नित्य शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। समास है यच न च यनौ और यनौ इतौ यस्य यनित तस्मिन् यनिति, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। तो अर्थ हो गया इति नीति च प्रत्यये परतः, ऐसा हो गया। इति नीति च परतः, इति नीति च परतः प्रत्यय ही है, तो इति नीति च प्रत्यय परतः आदि ही नित्यम है ही, बस केवल ऊपर से उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है।
किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। उदात्त, ये उदात्त का अधिकार है। ये कहाँ से आ रही है? ये बता रहा हूँ, अनुदात्तम पदम में। हाँ जी, कितना? 6:1:168 कह रहा है जी। 6:1:168। हाँ देखिए, उदात्त यानो हलपुर बात। नहीं, इससे नहीं आएगी, इससे अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इससे अनुवृत्ति नहीं आ रही है। वह जो है उदात्त का उदात्ता का जो है प्रसंग है, जैसे इसमें बताया ना, अभी बता रहा हूँ आपको। वह है अनुदात्तम पदम एक वजन स्वर प्रकरण, यहाँ से शुरू हुआ है। ये है देखिए, 6:1:153 कर्षात तो घयंता उदात्त, इससे उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है। और 6:1:217 लास्ट तक अंतिम सूत्र तक जाती है, मैंने 6:1:153 से उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? तो अर्थ हो गया कि इति नीति च प्रत्यय परतः आदि ही उदात्तम भवति नित्यम, नित्यम आदि उदात्तः भवति। इति नीति च प्रत्यय परतः नित्यम आदि उदात्तः भवति। इत और नित प्रत्यय के पर रहते हमेशा नित्य जो है आदि उदात्त होता है, माने आदि वर्ण जो है, आद्यवयव जो अच है वह उदात्त होता है, ऐसा कहा है। और समझ में आ गया आप? हाँ। तो यहाँ पर यही जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके जब यही दिखेगा, य जब दिखेगा, तो तो इत है, तो इत के परिवर्ते गर्ग का गकार उत्तरवर्ती जो आकार है इसको उदात्त पाया, और तदित समाधि से उस आकार को वृद्धि भी पाई। तो फिर कह रहे हैं कि न लुमतांगस्य, न लुमतांगस्य, कहता है कि लुमता शब्द के द्वारा लुप्भी शब्द ही प्रत्यय लोपे सती। तो यहाँ पर जो है योश्च जो कहा कि गोत्र में विहित जो, गोत्र अर्थ में विहित जो यही प्रत्यय, गोत्रार्थे विहित से यही प्रत्यय से अयि प्रत्ययश्च लुक भवति। गोत्र में विहित जो यही प्रत्यय और अयि प्रत्यय उसका लुक हुआ, तो लुक शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा गया। लुक शब्द है यहाँ पर, लुक हुआ है। लुक क्या? प्रत्यय लुक, प्रत्यय के दर्शन का नाम लुक स्लोलुप है, तो लुक है। तो यहाँ पर लुमतांग से कहता कि लुमता में लुक स्लोलुप के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन हुआ हो, तो यहाँ पर लुक के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हुआ है योजना से। तो इसीलिए उस लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ, तो उस प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर वृद्धि प्राप्त हो रही है। प्रत्यय लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य हो रहा है, तो उसमें वह प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा, अर्थात आदि उदात्त नहीं होगा और वृद्धि नहीं होगी। समझ में आया जी? तो गर्ग रहा और जस का अस है ही, तो गर्ग अस हो गया। अब प्रथमा पुरुष वर्ण कर दीजिए, प्रथमा माने अक्ष से उत्तर प्रथमा द्वितीय विभक्ति कच पर तो पूर्व पर के स्थान में पुरुष वर्ग दीर्घ का आदेश होता है, तो गर्गास स को विसर्ग हो गया, गर्गाह, ये बन गया। समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? अब आगे है मृष्टः। ये लट लकार है, लट लकार का द्विवचन का है, मृजुष शुद्धौ। तो मृजुष धातु है और इसे पूर्व तस प्रत्यय ले आएंगे, तिप तस ले आएंगे। लट है वर्तमान लट
और लट के स्थान पर जो है तस हो गया। और शप प्रत्यय है, शप का आदादिगण का है मृदु मृजु शुद्ध हो, तो आदि प्रवृत्ति में शप का लुक हो गया। प्रत्यय लुक का है, प्रत्यय लुक लुपा, तो मृजु मृज तस, मृज का तो मृज है, तो मृज तस हुआ। अब यहाँ पर जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके शप का जो लुक हुआ है, इस प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके मृजेर वृद्धि ही, मृजेर वृद्धि ही, ये मृज अंग को वृद्धि होती है। मृज अंग को क्या होती है जी? मृजेर वृद्धि का अर्थ पता है ना, बताया हुआ हूं कि नहीं? बताया जी, के समय में बताया आपने, मार्ष्टी की सिद्धि में बताया होगा ना, बताया। तो अर्थ मृजेर अंग से वृद्धि भवती प्रत्यय परतः, मृज अंग को वृद्धि होता है प्रत्यय के परे रहते, ऐसा, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते वही तो अंग होता है ना जी। प्रत्यय के परे रहते ही अंग संज्ञा होती है, इसीलिए यहाँ पर अपने आप ही अर्थ हो गया कि प्रत्यय परतः मृजेर अंग से वृद्धि भवती। क्या हो गया जी? प्रत्यय परतः मृजेर अंग से वृद्धि भवती। तो प्रत्यय के परे रहते मृज अंग को वृद्धि होता, तो मृज अंग को किसके स्थान पर हो, तो इको गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थित हो गई, तो मृजेर अंग से इक स्थाने वृद्धि भवती। कदा? प्रत्यय परतः, प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर शप प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं होगा तो मृज अंग को वृद्धि थोड़े होगा। तो शप जो प्रत्यय है, प्रत्यय उसको मान, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके प्रत्यय का शप का जो लुक हुआ है उसको मान करके यहाँ पर निजे वृद्धि से वृद्धि हुआ, प्राप्त हुआ। तो फिर यह कहते नौलुमतांग से बोलना कि लुक लुलुप शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो, तो यहाँ पर लुक के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ है सबका, तो उसको मान करके उस प्रत्यय के प्रत्यय जो कार्य होना है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर उसको निमित्त मान करके मृजेर वृद्धि से मृजंग को वृद्धि होता है, मृजंग के इक को वृद्धि होता है, वो निषेध कर कि नहीं होगा, निषेध कर दिया कि लुमता शब्द है ना अंगस्य प्रत्यय लोप सति अंग से प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवती, तो वह प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं हुआ, तो मृज तस हुआ। समझ गए जी? तो वृद्धि नहीं हुई। पुनः जो है अब तस है, तस है, अब तस को मान करके मृज की सार्वधातु का अर्धातु के उसे गुण प्राप्त है। समझे जी? जैसे शप को मान करके मृज को वृद्धि प्राप्त थी मृजे वृद्धि से, तो नौलुमतांग ने निषेध कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर तस को मान करके मृज की अंग संज्ञा, जैसे शप को मान करके अंग संज्ञा, ऐसे तस को मान करके भी अंग संज्ञा है। तो यहाँ पर तस को मान करके जो अंग संज्ञा है उसमें सार्वधातु का अर्धातु कहीं हो, सार्वधातु का अर्धातु के प्रत्यय इगंत अंग के अंतिम अंग के सामने इगंत अंग के जो है सार्वधातु का अर्धातु प्रत्यय अंग को गुण होता है। सार्वधातु का और अर्धातु के प्रत्यय, सॉरी गलत में बोल दिया, सार्वधातु का अर्धातु के होगा ही नहीं, पुगंत लघु पदस्थ होगा। क्या होगा जी? हाँ, गलत में बोल दिया। यहाँ पर पुगंत लघु पदस्थ हो तो इगंत अंग को करता है, तो पुगंत बने सार्वधातु का अर्धातु के प्रत्यय पुगंत और लघुप्त अंग के एक को, तो लघुप्त अंग है ना जी, इसको गुण प्राप्त, मैंने पुगंत लघु पदस्य से जो है यहाँ पर गुण की प्राप्ति हुई। प्रथम वृत्ति में करेक्शन कर लेंगे, प्रथम वृत्ति में गलत लिखा हुआ है। यदि आपके पास यदि प्रथम वृत्ति है गुरुकुल वाले तो करेक्शन कर लो, गलत है। यहाँ पर पुगंत सार्वधातु का धातु दया, उसी झांसा में मैं भी आ गया, पुगंत लघु पदस्य होगा, लघु पदस्य च, मैं भी ठीक कर लिया। तो ये पुगंत लघु पदस्य यहाँ पर गुण प्राप्त है, परंतु सार्वधातु कमित अपित सार्वधातु गिद्वत होता है, तो तस जो है अपित सार्वधातु गिद्वत हो गया, गिद्वत से कंगति से निषेध हो गया, तो मृज तस रहा। समझ गए? हाँ सर। तो अब इस स्थिति में भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज ठशाम शह, इसका अर्थ बताया हूं कि नहीं? बताया सर।
हाँ, माने ब्रज धातु, भ्रज धातु, श्री धातु, मृज धातु, यह धातु, रज धातु, छकारांत और शकारांत वाले धातु को जो है जकार, माने इन सब को जो है जकार के स्थान में शकार हो गया। ब्रज, भ्रज, श्रीज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम, शह। छकारांत और शकारांत जो है, छकारांत और शकारांत जो धातु है, इनके जकार के स्थान में जो है शकार हो गया है। इसके जकार के स्थान में जो है शकार हो गया है। सबका एक एक उदाहरण में दिया होगा। तो माने ब्रश्च माने ओ ब्रश्चु छेदने हो गया, भ्रस्ज हो गया, ऐसे ही माने भ्रस्ज हो गया, टू माने भ्राद्री, टू भ्राद्री माने दीप्तो, भ्रस्ज हो गया, सृज धातु हो गया, मृज धातु हो गया, मृजुस हो गया, यज धातु हो गया, राद्री धातु हो गया, तो भ्राद्री धातु हो गया। इन धातुओं को और छकारांत और शकारांत वाला धातु है, इसके स्थान पर जो शकार आदेश होता है, अंतिम अंग के स्थान में शकार आदेश होता है झल के परे रहते या पदांत में। ये कहा है, या तो झल परे हो या पदांत में। तो यहाँ पर झल परे है, तो झल है। तो इस झल के परे मृज जो है, मृज अंग है, मृज अंग मैंने मृज अंग कह रहा हूँ, सॉरी, मृज जो है, इस मृज धातु के अंतिम अल जो जकार है, इसको शकार, मूर्धन्य शकार हो गया, क्योंकि इन धातुओं को और छकारांत शकारांत धातुओं के अंतिम अल जो है, अंतिम वर्ण जो है, उसके स्थान पर ज है, उसको श, मूर्धन्य श हो गया, तो मृष तस हो गया। स्टू शकार तवर्ग के स्थान में शकार टवर्ग होता है, यदि स्टू का शकार टवर्ग के साथ योग हो तो त का शकार के साथ संबंध है, इसलिए त को ट हो गया है, तो मृष तस विसर्ग हो गया, मृष्ट, ये बन गया। समझ गया जी? हाँ, मृष्ट हो गया। और उसके पश्चात जो है जुहुतः की जो सिद्धि है, तो जुहुतः की सिद्धि हमने जुहोती जैसे बताया था, ये हु दाना दानयो आदाना चेते के हैं, हु धातु है और तस हो गया, तिप्तस, ये तो तस प्रत्यय लट के स्थान पर जो है तस हो गया है। और शप है, आदि प्रवृत्ति में शप से शप का लुक हो गया, तो हु आदि सॉरी जुहोत्यादि गण की, मैं गलत बोल दिया, जुहोत्यादि गण की तरफ से जुहोत्यादि भी श्लू होगा, आदि प्रवृत्ति से नहीं होगा, जुहोत्यादि भी श्लू होगा, तो यहाँ पर शब्द का स्लू हो गया है। तो अब हु तस है, हु तस है। अब यहाँ पर जो है स्लौ, सबका जो स्लू हुआ है, तो स्लौ, स्लौ से जो है यहाँ पर द्विर्वचन हो गया कि स्लू के परे रहते जो है, स्लू के परे रहते जो है क्या है, यहाँ पर अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और अजादि द्वितीय एकाच को जो है द्विर्वचन होता है। तो यहाँ पर द्विर्वचन हो गया हु हु तस, पूर्वभ्यास, पूर्वोभ्यास, फिर कुहोष्टु, अभ्यास का कवर्ग हकार को चवर्ग होता है, तो हु को स्थानांतरण से झू हो गया, ये बता दिया था आपको। जू हु माने झू हु तस, फिर अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो चर हो गया, तो जू हु तस, जू हु तस। अब जो है जूहू तस है, तो यहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, जैसे वहां पर जूहू तस में जुहोती में तिप को मानकर हु को जो है सार्वधातुक कार्य से गुण हुआ है, तो यहाँ पर जो है पहले जो है जूहू तस, इस स्थिति में जूहू तस है, तो शब्द का जो स्लू हुआ है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान के कार्य होता है। तो स्लू जो हुआ है, शब्द का स्लू हुआ है, तो
उसको प्रत्यय को लक्षण मान करके, उस श्लू को माने शप को मान करके, उस शप को मान करके सार धातु कार धातु कयो से गुण प्राप्त हुआ। हु को जो है गुण प्राप्त हुआ सार धातु कार धातु कयो से। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि नौलुमतांगस से बोल रहे हैं कि लुमता शब्द के द्वारा, लुक श्लुलुप के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो उस प्रत्यय के प्रत्यय वह अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर जो है हु अंग है उसको प्रत्यय लक्षण कार्य हो रहा है, माने श्लू जो हुआ है उसको शप मान करके हो रहा है गुण। तो बोल रहे हैं कि वो नहीं होगा, तो नहीं हुआ। इसके पश्चात फिर तस को मान करके हु की जो है अंग संज्ञा से शप को मान करके ऐसे तस को मान करके अंग संज्ञा है, तो वो अंगस के अधिकार में फिर सार धातु कार धातु कयो से गुण प्राप्त हुआ। तो इस पर फिर कह रहे हैं कि सारधात कमपित, अपित सार धातु गितबत होता है। तो गितबत होने से कृंगति से निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ। तो जोहु तस विसर्ग हुआ जोहु तह, ये बन गया। समझ गया जी? हाँ सर। और वर्णा की सिद्धि हमने पीछे जो है कर ही दिया है कि वर्णा नाम अदुरो भवो ग्राम इति वर्णा, कि वर्ण नाम का जो वृक्ष है उसके समीप जो गांव है उसको कहेंगे वर्णा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। वर्ण है आम है, पूर्वज जो है समर्थना प्रथमाद्वा प्रागदेवितोन अद्रभवश्च, इससे यथाभित अण प्रत्यय हो जाएगा। वर्ण आम अम है, सुपोधात प्रातिपदिक को कर देंगे पूर्वत। वर्ण अ है, वर्णादिभ्य से प्रत्यय का जो है लुप भेद हो गया है। और लुप क्या है? प्रत्यय से लुप लुपा है, प्रत्यय का दर्शन का नाम लुप संज्ञा है। अब यहाँ पर जो है अण का माने अण का जो है अण का जो है लोग माने जो है क्या बोलते हैं लुप हो गया है। अब प्रत्यय लुपे प्रत्यय लक्षण मान करके अण को मान करके वर्णा को तदित सोचा मादर से वृद्धि प्राप्त है। तो फिर कह रहे हैं कि नलुमतांगस से, लुमता शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो, तो यहाँ पर लुप जो हुआ लुमता शब्द के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ वर्णादिभ्य से, तो उसमें अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा, अर्थात वहां पर तदित समादर से वृद्धि नहीं होगी, तो वर्ण ही रहेगा। और फिर जो है लुपी युक्त व्यक्ति बचने के लुप होने पर प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति और वचन होता है। युक्त माने प्रकृत्यर्थ मैंने बताया था पीछे। तो यहाँ पर वर्ण जस पुंलिंग होगा और फिर जो है प्रथम पुरुष से जो है वर्णास विसर्ग हो जाएगा, वर्णा ये बन गया थे। पंचाला भी बन जाएगा, पंचाला नाम निवासो जनपद पंचाला, ये भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही और कुछ भी नहीं है। सभी समझ गया जी? अब आगे है अचोन्त्यादिति। अचोन्त्यादिति अचह चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, निर्धारण षष्ठी है यहाँ पर। अंत्यादि इकारांत नपुंसकलिंग अंत्यादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। टी इकारांत नपुंसकलिंग टी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अंत्यादि में समास है। अंत्य का मतलब क्या है? ये तो हितांत है। अंते भवः अंत्य, अंत में होने वाला, वो अंत्य हुआ। देगादिभ्यो यत् से यहाँ पर जो है यत् प्रत्यय हो गया है अंत्य में। फिर अंत्य आदि ही यस्य, अंत्य आदि अवयव है जिसका, वह अंत्यादि हो गया, बहुब्रीहि समास है। तो अचाम, अचाम में निर्धारण षष्ठी है। और निर्धारण का हमने बताया था कि जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशा से पृथक करणम निर्धारणम, जाति गुण और क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण है। तो अचो में अंत्यादि, तो अचो में अंत्य क्या अच लिया जाएगा। समुदाय से एक देश को करेंगे तो जिस समुदाय से, तो जाति वह मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो मनुष्यों में राम ही, जिसको हम पृथकीकरण करेंगे वह उसी समूह से, उसी जाति से।
तो अचों में अंत्य, तो वह अंत्य अच ही लेना है। तो अंत्य अच आदि अवयव है जिसके, ऐसा अर्थ हो गया अंत्य आदि का अर्थ हो गया। अंत्य अच माने अंत्य अच आदि ही यस्य, माने जिसका आदि अवयव अंत्य अच है उस पूरे समुदाय का नाम है अंत्यादि। तो अर्थ क्या हो गया जी? अचा मध्य यह अंत्य अच स आदि यस समुदाय स टी संजको भवती, ऐसा ये हुआ। सीधे आप सूत्रार्थ के सूत्रानुसारी करेंगे तो जाएगा अचाम मध्य अंत्यादि टी भवती। अचाम मध्य अंत्यादि माने अभिप्राय जब करेंगे तब तो वही अंत्य अच आदि हो जाएगा। तो अचाम मध्य माने अचों के मध्य में अंत्य अच आदि अवयव जिस समुदाय का होगा उस पूरे समुदाय का नाम है टी। जैसे अग्निचित में बताया था, अग्निचित जो है सोमसुत अग्निचित, तो अग्निचित वहां की अग्निम अचैषित, सोमसुत माने सोमम सुतवान। तो यहाँ पर अग्निचित में अनेक अच है, अ है, गकार माने ग्नि, नकार इकार है, चकार इकार है, तो अनेक अच है। तो अचों में अंतिम अच हो गया, अंतिम होने वाला चाहे चकार इकार, वह आदि अवयव है जिस समुदाय का, इत समुदाय का आदि, इसलिए इत पूरे समुदाय का नाम टी है अग्निचित में। सोमसुत में उत है, तो बोल रहे हैं अग्निचित सोमसुत इत्यत्र इत उत शब्दौ, ये इत शब्द। पचेते में एते है, पचेथे में भी एते है, कैसे हो आपको बताएंगे। तो अचाम मध्य अंत्यादि ही टी भवती, क्या हो गया जी? अचाम मध्य अंत्यादि ही टी भवती, अचों के मध्य में अंत्यादि माने अंत्य अच आदि अवयव है जिस शब्द का, जिस समुदाय का, उस पूरे समुदाय का नाम टी है। तो अचाम मध्य यो अंत्यो अच सह अंत्यो अच सह आदि यस्य समुदायस्य स समुदायः टी संजको भवति। अचों के मध्य में जो अंत्य अच, वह अंत्य अच आदि अवयव है जिस समुदाय का, उस पूरे समुदाय का नाम टी है। समझे जी? और सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? इसका उदाहरण है अग्निचित सोमसुत और पचेते पचेथे, ये है। और हमने वैसे मोटे रूप में अग्निचित में बता ही दिया, और पीछे भी जो है सर हमने अग्निचित की सिद्धि की थी कि नहीं? नहीं किया था क्या? हाँ, अग्नौ चेह किया होगा ना। किस सूत्र पर मैंने किया था? ये प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण पर किया था। हाँ, तो अग्निचित हमने वहां पर कर ही दिया हुआ है, अग्निचित सोमसुत। तो यहाँ पर हालांकि टी जो है, टी का कोई काम नहीं है। अग्निचित सोमसुत में जो है हमने जो बताया था अग्निची तुक आगम हुआ। हाँ जी, तो यहाँ पर हालांकि टी का कोई काम नहीं है। अग्निचित की सिद्धि में टी का कोई काम नहीं बताया होगा, केवल एक समझाने के लिए कि अग्निचित में इत जो है टी है, अग्निचित में जो है टी है। इसका मूलतः जो सिद्धि है वह पचेते और पचेथे है। समझ गए? तो ये केवल रूपोदाहरण मात्र है। कौन सा उदाहरण है जी? रूप वाला उदाहरण, रूपोदाहरण इसको कहेंगे। ये कार्य रूप में नहीं, मतलब सीधे रूप को रूपा उदाहरण, रूप माने अग्निचित और सोमसुत ये रूपोदाहरण मात्र है। और पचेते और पचेथे ये है। तो इसको हम, अब समय हो गया है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जो नहीं समझ में आया हो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
चलिए जी, सभी को नमस्ते। और ये है कि उनको नमस्ते, उनको जो है अनंत जी को बोल दीजिएगा द्रोण जी कि वो बीच में कट गया तो उसको जोड़ना पड़ेगा दोनों। हाँ, वो एडिट करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी जो पूरा वो क्लास हो पाएगा, नहीं तो अलग अलग टूट जाएगा। तो ठीक है, नमस्ते।